let your head down. Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something different. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वॉर्स। और मौसम आज बहुत अच्छा है। कोरोना की वजह से आप सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका एक अच्छा इफेक्ट ये हुआ है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा वो बहुत अच्छा हो गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप जो लास्ट वीडियो थी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। उसमें जो डाइट प्लान था वो मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलोरीज जो है एक नॉर्मल इंसान को कितनी कैलोरीज जो है वो चाहिए होती हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, हर एक का जो बॉडी है, हर इंसान की, हर एक का इंसान का जो शरीर है वो अलग है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। लेकिन लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि एक ही तरह का जो डाइट प्लान है वो सब जो है वो फॉलो करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, जो कि सही नहीं है। हर एक इंसान के लिए एक अलग जो है डाइट प्लान बनना चाहिए, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पता चलना चाहिए कि आपकी बॉडी की जो इनटेक कैलोरीज़ है वो कितनी है, और कितनी कैलोरीज़ आपको जो है वो एक दिन में चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द वेट। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वेट कम या ज़्यादा होता है वो कैलोरी या तो डेफिशिएट करना पड़ेगा, आपको कम करनी पड़ेंगी, जहाँ तो कैलोरी को एग्रीगेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि आपकी जो बॉडी की कैलोरीज़ है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद ही आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपने क्लासरूम में लेके चलता हूँ। पहले आप सीखिए कि कैलोरीज जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है आपको इनटेक करने के लिए, और उसके बाद मैं वीडियो पे वापस आता हूँ। ओके, वेलकम टू माय क्लासरूम। नाउ विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरीज। कैलोरीज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, वो कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे अभी। अब नाउ एक इंसान को जो है वो कितनी कैलोरीज चाहिए, क्योंकि डाइट प्लान जो है वो उसी अकॉर्डिंगली बनेगा। मिफिन सेंट जियोर जो है उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन है। नाउ एनीवन कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैलोरीज एन इंडिविजुअल नीड, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं, और फिर आप जो है उसके बाद अपनी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है यू कैन ईजिली कैलकुलेट। ऑलराइट, तो इस स्लाइड में भी हमने यही सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न कि क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं, और उसके बाद आई विल टेक अ एग्जांपल और हम कैलोरीज जो है वो निकालना सीखेंगे। नाउ स्टेप नंबर 1 इज़ कन्वर्ट योर हाइट एंड वेट। मीन्स जो आपका हाइट और वेट है वो कन्वर्ट करना है आपने। हाइट जो है आपकी वो सेंटीमीटर्स में होनी चाहिए, और वेट जो है आपका वो केजीज़ में होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये आप ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हाइट अगर आपने कन्वर्ट करनी है तो वो भी हो जाएगी, और वेट तो ऑलरेडी आपको केजीज़ में पता ही होता है। नाउ स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट ए। एक ए है, कोई भी एक चीज़ है, उसको मैंने ए ले लिया है, उसको आपने कैलकुलेट करना है, राइट। तो ए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 10 मल्टीप्लाई बाय योर वेट। ऑलराइट, सपोज योर वेट इज़ 50, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 इज़ 500, तो वो हो जाएगा आपका ए। सो जो दूसरा स्टेप है ए निकालना है आपने, 10 मल्टीप्लाई योर वेट। नाउ स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट बी निकालना है आपने। बी क्या है, कैसे निकलेगा, 6.25 इंटू योर हाइट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, जो भी आपकी हाइट है उसको 6.25 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बी मिल जाएगा। स्टेप नंबर 4 इज कैलकुलेट सी। नाउ व्हाट इज सी, 5 मल्टीप्लाई योर एज एंड यू विल गेट सी। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, व्हाट वील डू, नाउ वील कैलकुलेट अवर BMR। BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है, if you want to know more about this, you can please mention in the comment section. I'll surely make a video on this. All right, so step number 5 is we'll calculate BMR. Now how BMR is calculated, now for males and female BMR is calculated differently. Now in case of male ये कैसे निकाला जाता है, now this is the formula. फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट ए प्लस बी, और जो आपने ऊपर निकाला होगा ए और बी उसको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी माइनस सी भी आपके पास होगा, उसमें से माइनस सी कर देना है, और माइनस सी करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी +5 आपने उसमें करना है, और +5 जब आप करेंगे वो आपका BMR होगा इन द केस ऑफ मेल्स। ऑलराइट, नाउ इन केस ऑफ फीमेल्स फर्स्ट 2 स्टेप सेम है,
ए प्लस बी आपने करना है। ए प्लस बी करने के बाद उसमें से माइनस सी करना है, और माइनस सी करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 161 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट योर BMR इन केस ऑफ फीमेल्स। ऑलराइट, तो यहाँ तक आ गया आपका स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ BMR आपने निकाल लिया। नाउ BMR निकालने के बाद आपने अपना एक्टिविटी लेवल जो है वो चेक करना है। एक्टिविटी लेवल जो है वी हैव 5 एक्टिविटी लेवल्स। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो है सेडेंट्री है। अगर आप बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ नहीं करते हैं, तो उस केस में यू विल टेक योर एक्टिविटी लेवल एज 1.20। सिमिलरली लाइट एक्टिविटी अगर करते हैं, 1-2-3 दिन अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए 1.375 लेंगे। अगर 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो 1.550 लेंगे। 6 to 7 डेज़ अगर वेरी एक्टिव हैं आप तो 1.75 एंड 1.59 लेंगे अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी हिसाब से आप अपना जो एक्टिविटी लेवल है यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कि आप इन 5 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ना ये पिक करने के बाद लास्ट जो फॉर्मूला है योर डेली कैलोरिक नीड्स जो हैं, कितनी कैलोरीज आपको एक दिन में चाहिए, उसका फॉर्मूला है योर BMR इनटू योर एक्टिविटी लेवल। नाउ यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड योर BMR, पहले ही आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। जो पीछे आपको 5 स्टेप मैंने बताए उसमें आपने अपने एक्टिविटी लेवल जो है, ये जो ऊपर आपको 5 मैंने बताए हैं, इनमें से कोई जिस लेवल में आप फॉल करते हैं उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आपकी जो डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएंगी। ऑलराइट, आने के बाद अब आपको पता चल गया कि मेरे को एक दिन में जो है वो कितनी कैलोरीज चाहिए। अब ये वो कैलोरीज हैं जिससे आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन जो है जब मैं क्लासरूम से बाहर जाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आता हूँ तो वो तब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल कंसीडर की है अपनी वाइफ की, आशिमा संबयाल की एक एग्ज़ाम्पल है, वो आपको मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप वही है, हाइट और वेट जो है वो आपने लेना है। केजीज़ में होना चाहिए आपका वेट, और हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में होना चाहिए। राइट, अब मैंने अपनी वाइफ का एग्जांपल लिया है तो हर वेट इज़ 72 kgs। मुझे पता है वो मुझे छोड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसका एग्जांपल ले लिया। वेट है उसका 72 kgs, हाइट सेंटीमीटर में, ऐसे उसकी हाइट है 5 फीट 4 इंच, उसको कन्वर्ट कर लिया हमने 164.59 उसकी हाइट आ गई सेंटीमीटर्स में, और उनकी एज जो है वो 31 ईयर्स की। ऑलराइट, ये 3 मेरे को चीज़ें चाहिए, हाइट चाहिए, वेट चाहिए और एज जो है वो चाहिए। और स्टेप नंबर 2 में क्या था, ए कैलकुलेट करना है, जो पीछे आपको मेथड बताया, दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाई योर वेट। सो 10 इनका वेट है 72, सो 10 इंटू 72 आ गया 720, ये आ गया ए की वैल्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बी, स्टेप नंबर 3। बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई बाई योर हाइट इन सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, सो 6.25 इंटू हाइट इनकी है 164.59, मल्टीप्लाई करने से आएगा 1028.68, ये आ गई बी की वैल्यू। स्टेप नंबर 4 में हम निकालते हैं सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई योर एज। ऑलराइट, सो 5 मल्टीप्लाई, इनकी एज है 31, वो हो जाएगा 155। सो ये आ गई सी की वैल्यू। सो वी हैव गॉट ऑल द 3 वैल्यूज ए, बी एंड सी। ऑलराइट, नाउ स्टेप नंबर 5, BMR, we'll calculate BMR. Now because she is a female, obviously, तो फीमेल के लिए फीमेल वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, मेल वाला नहीं। अगर मेल है तो उसमें मेल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। सो फीमेल के लिए क्या फॉर्मूला था, A प्लस बी करना है सबसे पहले। सो A मेरा है 720 और B है 1028.68, इन दोनों को मैंने प्लस किया, प्लस करने से आया मेरा 1748.68। इसमें से माइनस कर दिया C, फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, A प्लस बी माइनस C। C है हमारा 155, तो 155 माइनस किया मैंने, वो आ गया 1593.68। सो A प्लस बी माइनस C हो गया, और उसके बाद क्या करते हैं, माइनस 161। तो मैंने इसमें से 161 को माइनस कर दिया, फीमेल के केस में माइनस करते हैं 161। तो जैसे माइनस किया 1432.68, ये मेरी वाइफ का जो है BMR जो है ये आ गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ये आ गया 1432। अब हम इनकी एक्टिविटी लेवल देखते हैं। अब हमने एक्टिविटी लेवल इसमें से चूज़ करनी है, 5 जो मैंने आपको बताई थी, 5 में से जो फॉलो करते हैं, इनमें से जिसमें आप फॉल करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ को पहली कैटेगरी में रखा है क्योंकि वो एक्सरसाइज ना के बराबर ही करती हैं, वर्किंग में मैंने तो कम मिलता है, तो इसलिए हम उनका एक्टिविटी लेवल जो है वो 1.20 ले लेंगे, और BMR हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है।
Alright, so suppose she does little or no exercise, so 1.20 will be her activity level. So this is the formula. Daily calorific needs बताया था आपको, BMR मल्टीप्लाई बाय योर एक्टिविटी लेवल. तो BMR इनका हमने निकाला था 1432.68 और इनका एक्टिविटी लेवल है 1.20, क्योंकि बिकॉज शी डज ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज. सो 1719 कैलोरीज जो हैं इनकी इनटेक कैलोरीज हैं टू मेंटेन द सेम वेट. इन्होंने अगर मेंटेन करना है जो भी इनका वेट फ़िलहाल है 72 kgs, अगर वही रखना चाहती हैं तो इतनी ही कैलोरीज इनको डेली लेनी है. और अगर कम करनी है इन्होंने, ऑब्वियसली कम करनी है, तो कम करने के लिए जो है 500 कैलोरीज कम करनी है हमने, क्योंकि इन ऑर्डर टू रिड्यूस हर वेट 1 पाउंड, अगर आप चाहते हैं कि एक हफ्ते में आपका 1 पाउंड वेट कम हो जाए, उसके लिए इनको अपनी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं 1719 में से 500 कम कर देनी है. तो 500 जब आप कम करेंगे तो वो बनेगी 1219 कैलोरीज पर डे. 1219 कैलोरीज इनको खानी पड़ेंगी एक हफ़्ता अगर ये 1219 कैलोरीज खाएंगी तो उसकी वजह से इनका जो वेट है वो कम हो सकता है. ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो. नेक्स्ट आपको मैं बाहर मिलता हूँ क्लासरूम के बाहर, और हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं. टिल देन बाय. जो आई थिंक जो वीडियो आप लोगों ने देख ली थी, कैलोरीज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, इसमें जो चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलोरीज का जो चार्ट है वो भी दिखा दूंगा, उसको आप लोग फॉलो कर लेंगे और डाइट जो है वो अपनी बना सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे. लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि 1200 से कम कैलोरीज जो है वो आपने कंज्यूम नहीं करनी है. जैसे कि एग्जांपल जो है मैंने उसमें ली थी, जिसमें जो कैलोरीज हैं वो अराउंड कोई 1700 के करीब कैलोरीज बनती हैं, और उसमें हमने डेफिशिट किया 500 कैलोरीज़ का, मींस कोई 1200 कैलोरीज़ के करीब जो है वो बनी. यही 500 कैलोरीज़ अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो एक हफ्ते में 1 पाउंड के करीब जो वेट है वो आपका कम हो जाएगा. लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि 1200 से कम नहीं करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1700 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो ये नहीं कि आपने 1000 कैलोरीज़ जो है वो कम कर लेनी है. अगर आप 1000 कैलोरीज़ कम करते हैं तो आपकी इनटेक कैलोरीज़ जो है वो 700 कैलोरीज़ पे आ जाएंगी. लेकिन 700 कैलोरीज़ जो है उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगी, और वो आपकी बॉडी में फ़ैट की तरह वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी. इसीलिए मिनिमम जो कैलोरी डेफिशिएट है वो 1200 से कम नहीं जाना चाहिए. अगर 1200 से कम किसी का कैलोरी बन रहा है सपोज कैलकुलेशन से, तो आप फिर उसमें डेफिशिएट नहीं, उसमें आप लोग करेंगे एग्रीगेट. ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग यही सीखेंगे डाइट प्लान जो है वो किस तरह से बनेगा. इन द मीन टाइम जो आपको मेथड बताया है उस मेथड से आप लोग कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बनाना सीखिए. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. टिल देन टेक केयर.